ये हमारा लोएड कंपनी का एसी है जो कि 2025 मॉडल है। अगर आप लोएड एसी को लगाना चाह रहे हो तो भाई इस एसी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो आप। 200 स्क्वायर फीट को कवर बहुत आराम से ये करेगा, क्योंकि ये आपका 2 टन का एसी है और ये आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में बहुत आसानी से आपको देखने को मिल पाएगा। जनवरी 2025 यहाँ पर मैन्युफैक्चर का मेंशन किया गया है कंपनी ने। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 70,990 रुपये इसका प्राइस भी यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है कि स्टिकर में। अब हम लोग बात करेंगे इसको अनबॉक्सिंग करके, क्या अनबॉक्सिंग के थ्रू आप लोगों को इस एसी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल पाएगा, उसके अलावा इसका लुक डिज़ाइन किस टाइप का है वो भी आपको क्लियरली देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इंडोर और आउटडोर। अब दोनों को 1 बाई 1 करके हम लोग ओपन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप ऑडियो यूनिट की तरफ जाओगे तो ऑडियो यूनिट में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका 64 तो 50 वाट पे काम करेगा, R32 का। ऐसे ये कुछ चीज़ें आपको स्टिकर में मेंशन किया हुआ देखने को मिल पाएगा। बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एसी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल पाती है। एक वायर है जो कि आपको 3 मीटर का देखने को मिल पाता है। एक प्लास्टिक है जिसके अंदर हमारा रिमोट है, यूज़र मैनुअल है, बैटरी वगैरह है, सारा चीज़ आपको एक जगह स्टोर करके मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो मेन चीज़ बनता है वो हमारा इंडोर यूनिट है। अब इंडोर यूनिट को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को देख करके समझ में आ पाए कि इंडोर यूनिट किस तरह का रहता है। अब देखिए हमारे इसको हम लोग अब निकालेंगे इजी में, बहुत हमारा ये निकल जाएगा इंडोर यूनिट, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से आपका लुक और डिज़ाइन देखने को मिल पाएगा 2025 वाले एसी में। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप इस एसी को परचेस करते हो तो आपको 200 स्क्वायर फीट से प्लस 220 स्क्वायर फीट को भी बहुत आराम से ये एसी कवर करेगा, क्योंकि ये 2 टन का एसी है। क्योंकि इंडोर यूनिट जो रहता है इसका बड़ा साइज़ में होता है। यहाँ पर आप लोगों को वायर देखने को मिल पाया अभी, जो कि इंडोर यूनिट का वायर था। बाकी मुझे इसका जो ड्रेन लाइनिंग का काम किया गया है वो मुझे काफ़ी कमाल का लगा। जल्दी लीकेज वगैरह नहीं होगा। ये हमारा 2 पाइप है, एक हाफ का है, क्वार्टर का पाइप है, जो कि आपका नाइट्रोजन डाल करके भी सील किया हुआ है, इसी कारण से ये लॉक है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन देखने को आपको मिल पा रहा है बैक साइड का ड्रेन का, वो काफ़ी कमाल का है। जल्दी आपका लीकेज वगैरह जो रहता है डस्टिंग वगैरह से, वो जल्दी आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। कंपनी ने अच्छा डिज़ाइन किया है। बाकी प्लेट वगैरह भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी हेवी है। हर चीज़ को कंपनी ने नोटिस किया है कि लॉक वगैरह बहुत आराम से ये आपका फिट हो जाए। दूर से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडो यूनिट को कि किस तरह से आपको देखने को मिल पाएगा ये हमारा यूनिट। अब सामने से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सामने में तो एक स्टिकर है जिसमें यहाँ पर आपको 3 स्टार का रेटिंग देखने को मिल पा रहा है और 3.95 इसका आइथर रेटिंग बताया गया है। अब राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में हमारा मॉडल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते समझ पाओगे मॉडल नंबर क्या है। यहाँ पर आप लोगों को मॉडल नंबर देखने को मिल पाएगा, सीरियल नंबर देखने को मिल पाएगा, कितना ये करंट लेता है, रनिंग करने टाइम वो आपको देखने को मिल पाएगा। कुछ चीज़ें जो स्टिकर में आपका मेंशन किया है कंपनी ने, ऊपर का लुक डिज़ाइन तो नॉर्मल सा है जिस तरह से बाकी के लोड में आता है। बहुत सारा चीज़ की चेंजिंग नहीं किया गया है, लेकिन ठीक ठाक का ये एसी मुझे काफ़ी कमाल का, काफ़ी बढ़िया लगा। इस एसी को लगाने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन करोगे तो इसका कूलिंग बहुत ही बेटर देखने को मिल पाएगा। यहाँ पर फिल्टर था हमारा, जो कि आप देख करके समझ पाओगे कि फ़िल्टर बहुत आराम से ये निकल जाएगा और लग जाएगा। फ़िल्टर में क्लीन करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर आप 2 महीना 3 महीना रनिंग करवाते हैं रेगुलर बेसिक पे, फ़िल्टर बहुत ईजी वे में निकल जाता है। इसको क्लीन करना अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही स्मूथली, बहुत हल्का ये फ़िल्टर है कि कोई भी कस्टमर या टेक्नीशियन को बहुत आराम से निकाल के क्लीन हो जाएगा। अंदर कूलिंग कॉइल आप देख सकते हैं, गोल्डन फिन का काम किया गया है। जल्दी लीकेज वगैरह चांसेस नहीं होगा क्योंकि आपका 100% कॉपर का ही है। कूलिंग कॉइल भी आपको कॉपर का देखने को मिल पाएगा और जो कंडेंसर होता है ऑडियो यूनिट का वो भी आपको कॉपर का ही देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर आपको बीच में ही आपको डिस्प्ले देखने को मिल पाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हमारा मेंशन किया, सॉरी, सामने में डिस्प्ले हमारा। और मैं आप लोगों को फ़िल्टर लगा करके दिखा रहा हूँ कि बहुत इजी वे में लग जाता है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं आता है। अब चलिए यहाँ पर सारा चीज़ आपको क्लियर पता चल गया है कि हमारा कूलिंग कॉइल किस तरह का था, फ़िल्टर किस तरह का था। ब्लोअर अभी आपको ब्लू कलर का देखने को मिल पाएगा। अब हमारा जो फ्लिप है हमारा इंडोरेट का, जो कि हम लोग स्विंग कहते हैं, वर्टिकल स्विंग, बहुत अच्छे तरीके से ये मूव करता है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। अब इसको फिट कर देंगे हम लोग इंडोरेट को अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पर इंडोरेट का प्रॉपर काम हमारा हो चुका है सही तरीके से। मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसका लुक डिज़ाइन किस तरह से हमें देखने को मिल पाता है हमारा लोएड कंपनी का एसी का। अब इसको चलिए इसको फिट करते हैं। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली ऑर्डिनेट की तरफ, क्योंकि ऑर्डिनेट को भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ऑर्डिनेट को देखोगे कि लुक और डिज़ाइन किस तरह से आया है वो भी आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। सब अच्छा है। और इसका वेट के बारे में बात करें तो वेट अच्छा खासा है भाई ये आपका इंडोर यूनिट का।
आप जिस भी वॉल पे लगाओगे ध्यान रखना आपका वॉल थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए ताकि आपका इंडोर यूनिट का वेट ईजी वे में ले सके। और जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं, मुझे पता है जो भी एसी का टेक्नीशियन है वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, हर चीज़ को नोटिस करके ही इंडोर यूनिट को फिट करते हैं ध्यान से ही, क्योंकि इसको लगाना अच्छे तरीके से ज़रूरी है क्योंकि इसका वेट रहता है 2 टन के इंडोर यूनिट का। अब हम लोग आ चुके हैं आउटडोर यूनिट के पास। अब आउटडोर यूनिट को हम लोग ओपन करेंगे बॉक्स वगैरह को, और बॉक्स वगैरह को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका लुक और डिज़ाइन किस तरह से है और इस आउटडोर यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल पाएगा। चलिए मैं आप लोग को अनबॉक्सिंग करके अब बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कटिंग कर रहे हैं, जो भी ये पैकिंग का है। देखिए ये हमारा पैकिंग ओपन हो चुका है। अब हमारा रहा आउटडोर यूनिट। पीछे के साइड में कंडेंसर है, जो कि नोटिस आप कर सकते, सिल्वर कलर का कंडेंसर हमें देखने को मिल पा रहा है। 2 पाइप है, हाफ का और क्वार्टर का। नॉर्मली 3 मीटर का हमें देखने को मिल पाता है। अब इसका जो कंडेंसर है ये कॉपर का कंडेंसर है, और इस कॉपर का कंडेंसर में आपको जल्दी लीकेज वगैरह नहीं होगा। इन केस गलती से लीकेज वगैरह भी होता है तो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाए क्योंकि ये कॉपर का है। सामने से लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो लोड यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये हैवेल्स का ब्रांड है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है। लोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे आपका मॉडल नंबर था, सीरियल नंबर था। नीचे के साइड में आएंगे तो बल्ब है। बल्ब बेसिकली आपका अगर एसी इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करना होता है ताकि हमारा गैस जो रहता है वो रिलीज़ हो सके, गैस यहाँ से जा सके। तो दोनों बल्ब में हमारा लॉक होता है, हाफ का और क्वार्टर का। इसे लिंकी से हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ही हमारा यहाँ पर गैस निकल जाता है। तो वैक्यूम करके ही हम लोगों को गैस को निकालना पड़ता है ताकि हमारा एसी का कूलिंग बेटर से बेटर देखने को मिल पाए। तो ध्यान रखना आपको भी, अगर आप इसे इंस्टॉल करवाते हैं या फिर करते हैं तो वैक्यूम करके ही गैस को रिलीज़ करना है। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक सेंसर है, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, जो हमारे हीटसिंक को सेंस करता है। बाकी ये से आपका 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी काम करेगा। आप आसानी से 40 से 50 हज़ार में इसको परचेज़ कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, बहुत ईजी वे में आपको मिल जाएगा। कंडेंसर का ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, हीट सिंक वगैरह बहुत आराम से एडजस्ट कर लेता है भाई। बाकी हमारा जो पाइप है यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में आपको नट देखने को मिल पाता है, जो फ्लेयर बना हुआ है एक साइड, और दूसरी साइड आपको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेक्नीशियन को काम करना पड़ेगा भाई। बाकी सारा एसी कुछ कुछ ऐसा आता है जिसमें फ्लेयर बन करके आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो का पसंद